हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने अच्छे से होली का फेस्टिवल एंजॉय किया होगा। और एक नए स्ट्रेटजी वीडियो में आपके बीच मैं आया हूं। अगर दिल्ली जाने का सही रास्ता आपको नहीं पता है और आपके पास सही साधन नहीं है तो आपके लिए दिल्ली दूर है और यहाँ दिल्ली आपका लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य तक पहुँचने का सही रास्ता क्या होना चाहिए, सही साधन क्या होना चाहिए, उसी पर चर्चा करने के लिए आज आपके बीच जस्ट होली के दूसरे दिन आए हैं। क्योंकि आगामी एग्ज़ाम, आगामी लक्ष्य आपका यूपीपीसीएस 2025 है और 2025 तक का सफ़र करने के लिए हमारे पास क्या रास्ते होने चाहिए, हमारे पास कौन से साधन होने चाहिए, इस जानकारी के अभाव में हमारा लक्ष्य हमसे बहुत दूर हो सकता है। तो मेरी मंशा थी कि होली के तुरंत बाद बच्चों पर के साथ इस बात की चर्चा किया जाए, आखिरकार यूपीपीसीएस 2025 की फाइनल रिजल्ट के देने की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और ये आपका यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो है। तो सभी लोग एक बार क्लास में जुड़ जाइए, लिंक को शेयर करिए और अपने सभी साथियों को जल्दी से जोड़िए और हम लोग विस्तार पूर्वक आज चर्चा करेंगे। देखिए, जिस सफ़र में आपको चलना है, चलेंगे तो आप साल भर 12 महीने चलेंगे, 8-8 10-10 घंटे चलेंगे, लेकिन उस सफ़र पर किस रास्ते से जाना है, कौन से साधन से जाना है और कैसे जाना है, और जाते समय ध्यान क्या रखना है, कहाँ कहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, कहाँ कहाँ जंगल में लुटेरे भी बैठे होते हैं। लुटेरे कहने से तात्पर्य कि जहाँ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जहाँ पर खतरा होता है, ऐसे खतरों से भी मुझे आपको बचाना है और आपको बताना है कि इस सफ़र में कहाँ कहाँ दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं होती हैं। क्योंकि इस सफ़र में हम लोग कई बार सफ़र करके वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किए हैं, तो रास्ते में होने वाले खतरों से भी परिचित हैं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या साधन होना चाहिए उससे भी परिचित हैं। तो हम चाहते हैं कि इस अनुभव का लाभ आप लोगों को मिले और वही तरीका अपनाकर आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। और साथ ही साथ जो कमियां हम लोगों ने किया, जो गलतियां हम लोगों ने किया, हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें न करें और उन गलतियों से बचाकर आने वाले बच्चों को हम लोग वहाँ तक पहुँचा पाएँ जहाँ तक शायद किसी कमियों की वजह से, किसी कारणों की वजह से हम लोग नहीं पहुंच पाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सीधा क्लास की। और आज का थंबनेल पे आपने देखा कि आज का यूपीपीसीएस 2025 की स्ट्रेटजी वीडियो पे हमारी चर्चा होगी। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अभी होली ऑफर आपका चल रहा है। आज अभी आपका 26 मार्च है और होली ऑफर आपका कब तक है? 28 मार्च तक आपका होली ऑफर है। कब तक है? 28 मार्च तक होली ऑफर है। और होली ऑफर में उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 90% तक की भारी छूट। और साथ ही साथ सभी कोर्सेज पर 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिल रही है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इसके लिए 2 बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको पूरी छूट मिल रही है, लेकिन 2 कोर्स, एक है आपका अर्जुन बैच, एक है आपका अर्जुन बैच, जिस बैच के माध्यम से 2025 की तैयारी आप करेंगे, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और दूसरा जो आपके लिए महत्वपूर्ण बैच है, वो ध्यान रखिएगा, वह है यूपीपीसीएस आरओ का प्रीलिम्स बैच। क्या? यूपीपीसीएस और आरओ का प्रीलिम्स बैच है। और इस बैच के माध्यम से भी आप पूरी प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। ये बैच आपका मात्र 3000 रुपये का है डिस्काउंट के बाद, जबकि अर्जुन बैच जो यूपीपीसीएस के लिए है, ये डिस्काउंट के बाद 4000 रुपये मात्र में अपनी यूपीपीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए है, यानी 28 तक। तो आपके पास एक अवसर है कि होली के त्यौहार के बाद अपने लक्ष्य को संजोने के लिए आगे बढ़िए अर्जुन बैच के साथ, जिसमें पूरी उत्कर्ष की टीम आपके साथ इस सफ़र में मदद करेगी। चलिए, अब यूपीपीसीएस 2025 के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, उसी पर हम चर्चा करेंगे। यूपीपीसीएस 2025 के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। यूपीपीसीएस 2025 के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति क्या होनी चाहिए? फ्रेंड ध्यान रखिएगा, वैसे आप रणनीतियाँ कई बार सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, बहुत सारे टॉपर से सुनते हैं, खुद भी आप इतने अनुभवी लोग हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर जो रणनीतियाँ आज मैं आपके साथ साझा करूँगा, चर्चा करूँगा, तो आप किसी भी कोर्स के साथ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि यही कोर्स आपने लिया तभी, आप अपनी तैयारी के माध्यम से चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हों, चाहे अर्जुन बैच के साथ पढ़ रहे हों, चाहे उत्कर्ष के किसी अन्य बैच के साथ पढ़ रहे हों, या आप कहीं भी पढ़ रहे हों,
लेकिन यूपीपीसीएस 2025 को अगर आपने लक्ष्य बनाया है, उस 2025 को लक्ष्य को भेदने के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, तैयारी का सही समय क्या होना चाहिए और रिसोर्सेज क्या होना चाहिए और कैसे आगामी 24 महीने तक आपको लगातार निरंतरता के साथ काम करना है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना है तैयारी का सही समय क्या हो। सबसे पहली बात है कि तैयारी का सही समय क्या हो। सबसे पहली बात है कि तैयारी का सही समय क्या है और कौन सी तैयारी प्रारंभ करने का सही समय क्या है, इस मुद्दे पर बात होगी सबसे पहले। उसके पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है पढ़ाई के रिसोर्स क्या होने चाहिए। हमारे पढ़ाई करने के लिए रिसोर्स क्या होने चाहिए। केवल यूपीपीसीएस की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। रिसोर्स क्या होने चाहिए हमारी पढ़ाई में टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका है। टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका होगी। इसका नाम आप हमेशा सुनते हैं, लेकिन इसको आपको कैसे यूज करना, एक नया तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि ये टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी में कैसे चार चांद लगा सकती है। लेकिन टेस्ट सीरीज का यूज करने का सही तरीका आपके पास होना चाहिए बस। उसके बाद अगला मुद्दा जो आपका नेक्स्ट पॉइंट्स है कि आप तैयारी कब प्रारंभ करेंगे, रिसोर्स इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारी पढ़ाई में टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका हो, पढ़ाई किस प्रकार के कोर्स। मैंने ये हमें पहले से कहा कि आपकी पढ़ाई सेल्फ भी हो सकती है, उत्कर्ष के किसी बैच के साथ हो सकती है, किसी अन्य बैचेस के साथ भी हो सकती है, लेकिन कैसा बैच होना चाहिए, किस कोर्स के साथ अपनी तैयारी प्रारंभ करें, किस कोर्स के साथ अपनी तैयारी प्रारंभ करें। वैसे फ्रेंड्स कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन डर बहुत लगता है। वर्तमान का जो दौर है ना, कई बार सही बातें बताने के लिए भी, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ बच्चों की मदद करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए भी जब यूट्यूब पर आइए, तो क्योंकि हमारे समाज में एक मिथ बन गया है कि शिक्षण संस्थान, टीचर्स जब भी यूट्यूब पर खड़े होंगे तो कुछ न कुछ लाभ के लिए ही खड़े होंगे, कुछ न कुछ उसके पीछे मनसा और उद्देश्य ही होगा। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। इसलिए मुझे पता है कि आपके मन में तमाम सवाल होंगे कि आप क्यों ये सब बता रहे हैं। इस सब बताने के पीछे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। इन सब बताने का उद्देश्य तमाम बच्चे ऐसे हैं जो सही स्ट्रेटजी के अभाव में कई बार लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं, और लक्ष्य तक से वंचित होने में ये सारे कारक काम करते हैं। और अगर इन कारकों का चुनाव आपने सही किया तो निसंदेह रूप से आपकी जीतने की संभावना 100% तो नहीं, बढ़ जरूर जाएगी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा और हो सकेगा तो इसका पालन करिएगा। और क्योंकि अपने तरीके से आपने पढ़ाई कई बार की, एक बार हमारे तरीके से करके देखिए, हो सकता है साल डेढ़ साल में कुछ बेहतर परिणाम आपको मिले। देखिए 2025 की तैयारी के लिए जैसे कि एग्जाम जो आपका होगा वो मोस्ट प्रोबेबली अब आपका क्या होगा, 2025 में एग्जाम आपका मई या जून में एग्जाम होगा। और अभी आज आप 26 मार्च पे खड़े हैं, 26 मार्च को मैं डिस्कशन आपके बीच कर रहा हूं। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो 26 मार्च को ये डिस्कशन में कर रहा हूं 2024 के लिए, इसका मतलब है इस परीक्षा के लिए अभी आप 12 से 15 महीने आपके पास बचे हैं। तो मैं आज के दिन से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वैसे ध्यान रखिएगा, अगर आप आज से अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 2024 का एग्जाम जुलाई में हम क्रैक करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये केवल एक सपने देखने की बात तरह है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आपने एनसीईआरटी और बेसिक्स नॉलेज आपको है, हाई स्कूल इंटर सही से किया है, ग्रेजुएशन सही से किया है और आप 25 देना चाहते हैं, अभी से प्रारंभ करके आप 25 का एग्जाम भेज सकते हैं। एकदम फ्रेशर बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जिन बच्चों का थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है, एक आध बार पढ़ाई कर चुके हैं, एक आध बार परीक्षा में बैठ चुके हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा अवसर होगा 2025 के लिए। ये मैं चर्चा 2024 के लिए नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार प्रीलिम्स मेंस दे रहे हैं, प्रीलिम्स हो जा रहा है, उनका 24 भी हो सकता है। तो मैं यहाँ 24 के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों के लिए केवल डिस्कशन करने के लिए आया हूं जिन्होंने अपना लक्ष्य 2025 बनाया है। तो अभी से लेकर के 25 को भेदने तक उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर मैं चर्चा करने के लिए आया हूं। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, तैयारी का सही समय क्या है। जब आपको एग्जाम देना है उसके 15 महीने पहले प्रारंभ करें।
जब आपको एग्जाम देना है, जब आपको एग्जाम देना है, जब आपको एग्जाम देना है, उसके 15 माह पूर्व ही तैयारी प्रारंभ कर दें। 15 माह पूर्व ही तैयारी प्रारंभ कर दें। सवाल उठता है कि रिसोर्स क्या होना चाहिए, बाद में बात करेंगे। टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका, ये भी बात करेंगे। इस पर पहले बात होगी कि किस कोर्स के साथ अपनी तैयारी आप प्रारंभ करें। आप कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए। देखिए, 3 तरीके की तैयारी होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले केवल प्रीलिम्स पढ़ते हैं, फिर मेंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात के बारे में सोचते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाउंडेशन के साथ अपनी तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के साथ एक साथ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रीलिम्स सेल्फ से पढ़कर मेंस में वह मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो इस श्रेणी वाले बच्चे होते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सेल्फ में करते हैं और मेंस में मार्गदर्शन लेते हैं, सफलता यहां से भी मिल सकती है। जो बच्चे प्रीलिम्स के कोचिंग पहले कर लेते हैं, प्रीलिम्स को खूब अच्छे से तैयार कर लेते हैं, डेटा पर खूब अपनी पकड़ बना लेते हैं, जब प्रीलिम्स परीक्षा एक बार निकल जाती है, एक बार मेंस का एग्जाम छोड़ देते हैं, उसके बाद मेंस की कोचिंग करते हैं, देर सवेर उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यूपीपीसीएस जैसे एग्जामिनेशन के लिए अगर आप कोई कोर्स प्रेफर करना चाहते हैं अपने लिए कि हमें 15 महीने बाद एक एग्जाम में शामिल होना है और उस एग्जाम में केवल शामिल नहीं होना है, उसे हमें क्रैक करना है, और उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें कौन सा कोर्स प्रेफर करना चाहिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स जो होगा वह होगा फाउंडेशन कोर्स। वह होता है फाउंडेशन कोर्स। एक बार फिर से देख लीजिए, केवल कोर्स ही जरूरी नहीं है आपके सफल होने के लिए। सफल होने के लिए सेल्फ भी बहुत पर्याप्त है, ऐसा नहीं। सेल्फ से भी किया जा सकता है, लेकिन सेल्फ और फाउंडेशन में कम से कम 3 साल का अंतर आ जाएगा। जब आप किसी शिक्षक संस्थान, किसी अनुभवी और विख्यात और जो स्ट्रेटजी के अनुसार पढ़ाई कराते हैं, उनके साथ जुड़कर आप तैयारी करते हैं, और जब सेल्फ से आप सीखते गलतियां करते सीखते हैं और पढ़ते हैं, सफलता दोनों में मिल सकती है। लेकिन दोनों में यह 100% सच्चाई है कि 3 साल का अंतर हो जाएगा। यानी किसी टीचर्स के साथ, कोर्स के साथ, संस्थान के साथ, मैं किसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसके साथ जुड़कर इसका ये निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। कि यूट्यूब की दुनिया है, यूट्यूब पर सब अपना अपना तरीका स्पष्ट करते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट लेकर के आते हैं। उसके बाद आपको चयन करना है कि किसका तरीका हमें सबसे बेस्ट है, उसके अनुसार आप चयन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि खुद की पढ़ाई से और फाउंडेशन में किसी के साथ जुड़कर पढ़ाई करने से कम 3 साल का अंतर आ जाता है, या नहीं तो 2 साल का कम से कम। तो आपको उसको चयन करना अपनी परिस्थिति के अनुसार। अगर मेरा मानना है कि आपकी परिस्थितियां बहुत दयनीय है, आप कोई कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी कोचिंग संस्थान से नहीं जुड़ सकते, किसी टीचर का मार्गदर्शन नहीं ले सकते, तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स, जहां अभी वर्तमान का जो डिजिटल एजुकेशन का जो दौर चल रहा है, ऐसे दौर में अगर कोई व्यक्ति पीसीएस का सपना देख रहा है, अपने घर के कार्यों को छोड़कर अपनी लाइफ का 2-2.5 साल सिविल सेवा की तैयारी में दे रहा है, तो वर्तमान में सिविल का कोर्स लेने के लिए 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, 10 हज़ार में आप तैयारी कर पा रहे हैं, 5 हज़ार तक की फीस में आप तैयारी कर पा रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई पैसा वादा होगी कि आप पैसों की वजह से सेल्फ तैयारी करके 2 साल और समय देंगे। 2 साल तैयारी करने के लिए भी तो आपको बहुत समय खर्च करने पड़ेंगे, खाने के लिए, रहने के लिए कुछ तो चाहिए। आप साल भर, 1 साल आप डिले करते हैं तो आपके कम से कम कई लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि शुरुआती दौर से आप अपनी इच्छा के अनुसार जो मार्गदर्शन, जहां का मार्गदर्शन आपको सबसे बेहतर लगे, वहां एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करिए। अब ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन कोर्स में क्यों बता रहा हूं, फाउंडेशन कोर्स होता क्या है सर, फाउंडेशन कोर्स क्या होता है, फाउंडेशन कोर्स क्या होता है। ध्यान रखिए, मैं बार बार इसीलिए बोलता चल रहा हूं कि YouTube पे ये कमेंट मत कर दीजिएगा कि सर आप अपना कोर्स बेचने के लिए, संस्थान का कोर्स बेचने के लिए केवल हमें स्टडी बता रहे हैं। हमारे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पर कोर्स बेचने की जो सुविधाएं होती है वो आपको बता दिया जाता है, जो संस्थान की सुविधाएं होती हैं वो आपकी इच्छा है, आपको क्या प्रेफर करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को मार्गदर्शन करना, जिसके माध्यम से उनको एक बेहतर तरीका बता दिया जाए कि तैयारी करने का सही तरीका क्या है और कैसे, कौन सी स्ट्रेटजी से आप 2025 के लक्ष्य को भेज सकते हैं। मान लीजिए किसी फाउंडेशन कोर्स में आपने एडमिशन लिया। फाउंडेशन कोर्स का मतलब होता है जहां आपकी तैयारी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साथ साथ होती है, अलग अलग कुछ भी नहीं,
दोनों की तैयारी आपकी साथ साथ होती है। ऐसे ही कोर्स को फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। और मेरा मानना है कि यूपीपीसीएस की तैयारी अलग से, प्री की तैयारी अलग से, मेंस की तैयारी नहीं होती। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी बल्कि साथ साथ होती है। क्या? प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आपकी जो होती है वो साथ साथ होती है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एक फाउंडेशन कोर्स से जुड़ करके आपने अपनी तैयारी प्रारंभ की। अब आपको इसमें करना क्या है? देखिए, अब यहीं पर पहली समस्या आपकी आ जाती है कि अब तैयारी करते समय हम अपने रिसोर्स को कैसे यूज करें, क्लास के लेक्चर को हम कैसे पढ़ें, और हम अपने सब्जेक्ट पर कैसे पकड़ बनाते जाएं, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। और यही बच्चों में प्रॉब्लम है। अलग अलग बच्चों में यही रणनीतियां गड़बड़ हो जाती हैं कि जब वो पढ़ाई प्रारंभ करते हैं किसी भी संस्थान, कोचिंग, टीचर के साथ जुड़कर, तो रिसोर्स का क्या यूज करना है और कैसे करना है, अपने लेक्चर को कैसे हमें कंप्लीट यूटिलाइज करना है, हमें सब्जेक्ट पर अपनी कैसे पकड़ बनाना है, यही चूक कर जाते हैं। उनको चाहिए क्या? मान लीजिए मैं पॉलिटी का टीचर हूं। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी विषय के साथ आपकी तैयारी प्रारंभ हुई, तो पॉलिटी के टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो मान लीजिए पहला सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाया, पॉलिटी में पहला टॉपिक पढ़ाया प्रस्तावना। पहला टॉपिक क्या पढ़ाया? प्रस्तावना पढ़ाया। अब आपकी प्रस्तावना में फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आपकी प्रस्तावना में यहां पर जब टीचर आपको पढ़ाएंगे तो पूरा कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों कंप्लीट करा रहे हैं। आपको चाहिए क्या? सबसे पहले जो टीचर के द्वारा लेक्चर क्लास में दिया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको अच्छे से आप समझते चलिए। टीचर के द्वारा या तो अगर ऑफलाइन में सीधा बैठे हैं तो नोट्स वहीं लिखाया जाएगा, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी बोर्ड वर्क करके आपको समझाया जाता होगा। तो टीचर के द्वारा जो समझाया जाए, जो लिखाया जाए, उसको अच्छे से नोट करते चलिए। नोट्स अच्छा बनाइए, पहली शर्त है। जो भी टीचर आपको पढ़ाए उसका नोट्स आप कंप्लीटली बनाइए और रेगुलर बनाइए। और उसके पश्चात जैसे ही मान लीजिए कि प्रस्तावना आपका कंप्लीट हो गया, नोट्स पूरा बन गया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब नोट्स पूरा कंप्लीट बन गया तो इस नोट्स का एक बार रिवीजन करिए। पेंसिल के साथ रिवीजन करना, ध्यान रखिएगा, पेंसिल के साथ रिवीजन करना है, पेन लेकर रिवीजन नहीं करना है। पहली बात, अच्छे से पूरे नोट्स को बारीकी से पढ़िए। अब जैसे ही नोट्स को आपने बारीकी से पढ़ा, तुरंत इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। तुरंत आप इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप जैसा कि जानते हैं, घटनाचक्र नाम की पुस्तक आपके बीच बहुत लोकप्रिय है, जिसे पूर्वावलोकन के नाम से आप जानते हैं। तो पॉलिटी की पूर्वावलोकन उठाइए, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के नाम से जो है, उसका प्रस्तावना टॉपिक खोलिए। और उसके बाद 25 साल में आईएएस लेकर, ध्यान रखिएगा, पीसीएस की तैयारी करने वालों को आईएएस का भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करिए तो एक बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आंसर नहीं देखना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद विकल्प देखिए और आंसर को आप ढक लीजिए, हाइड कर लीजिए और चेक करिए इसका आंसर हमें आ रहा है या नहीं। आ रहा तो आंसर बता दीजिए, और नहीं आ रहा है फिर देखिए इसका आंसर क्या था और हम क्या सोच रहे थे, क्या कमी रहेगी जो इसका उत्तर हम नहीं बता पाए। उसके बाद देखिए, घटना चक्र का जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो नीचे एक ब्रैकेट दिया रहता है जिसमें उसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या रहता है। इस व्याख्या को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से इस व्याख्या को आपको पढ़ना है। और जब आपका आंसर सही भी हो गया हो तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि हमारा आंसर जो सही हुआ तुक्के से सही हो गया, धोखे से सही हो गया, या इसके हर आयाम, हर व्याख्या हम जानते थे। और अगर नहीं सही हुआ है क्वेश्चन ही आपका, तो इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़िए और मूल्यांकन कीजिए हमसे कहां कमियां रह गई। अगर व्याख्या के पढ़ने के बाद ये लगता है कि हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ाया तो था, ये बात कि संपूर्ण प्रभु संपन्न का अर्थ ये होता है ऐसा कोई देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, उसे ही संपूर्ण प्रभु संपन्न देश का। ये तो बताया तो गया था, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिए एक बार। अगर आपको लगता नहीं ये तो कोई नया पॉइंट दिया गया है, टीचर ने हमें इसे पढ़ाया ही नहीं है, तो कोशिश करिए कि अपने प्रस्तावना के नोट्स में उसे जाकर ऐड कर लीजिए। फिलहाल अगर कोई टीचर ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपको कायदे से पढ़ा रहा है तो ऐसा केवल 10% संभावना आ सकती है, वो भी फैक्ट के लेवल पे, कॉन्सेप्ट के लेवल पे नहीं। केवल 10% ऐसी संभावना आ सकती है कि आईएएस और स्टेट पीसीएस का कोई क्वेश्चन आपको पूर्वावलोकन में ऐसा मिला कि जब उसकी व्याख्या आपने देखा तो आपको ये लगने लगा कि इसका क्वेश्चन तो हमें क्लियर ही नहीं था, इसके बारे में तो हमको जानकारी ही नहीं थी। ऐसा केवल 10% आपको हो सकता, वरना ऐसा होगा नहीं। और जो 10% होता है, अगर कोई नया पॉइंट, कुछ नए डेटा,
कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। और जिन क्वेश्चनों का आप उत्तर पहली बार में नहीं दे पा रहे हैं उसको रेड पेन से गोला करते चलिए, ताकि बाद में आपको इस बात की जानकारी रहे कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे थे जब पहली बार उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे वो क्वेश्चन हमें परेशान कर रहे थे, क्योंकि जो परेशानी आपकी शुरू में थी ना वो लास्ट तक बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि आपने पहले टॉपिक को टीचर के साथ पढ़ा, टीचर के साथ पढ़ने के बाद उसका कंप्लीट नोट्स का रिवीजन किया, उसी टॉपिक का आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र में उठाया, सारे क्वेश्चन को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक सॉल्व किया, जो क्वेश्चन आपको फंसे उसको आपने सर्कल किया, सर्कल को करने के बाद जब एक्सप्लेनेशन पढ़ा उस एक्सप्लेनेशन में कोई ऐसा फैक्ट या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो आपको लगा कि टीचर ने हमारे क्लास में इसका डिस्कशन नहीं किया था, तो वहां पर एक्सक्यूज मत दीजिए, अरे हमारे टीचर ने हमें बर्बाद कर दिया, हम तो लुट गए। रोना नहीं है, जो नया पॉइंट मिला है उसको निकाल करके अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो भी टीचर आपको कायदे से पढ़ाएगा, कॉन्सेप्ट लेवल पे ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा कि जो टीचर ने सिखाया हो वो आपका आया हो और आप ना कर पाए। हाँ, फैक्ट लेवल पे कुछ हो सकते हैं, क्योंकि क्लास की एक निश्चित सीमा होती है कि सारे फैक्ट्स आपको क्लास में लिखाए जा सके। कई बार ऐसी चीजें हो सकती हैं, फैक्ट छूटता है, उसको नोट करते जाइए। अब आप पहली बार में ये काम कर लिए, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यही प्रक्रिया आपको निरंतर सभी टॉपिक में करना है। फिर क्या करना है, मैंने कहा कि पहली बार नोट्स का जब रिवीजन करिए, पेंसिल्स करिए, क्योंकि अब नोट्स का रिवीजन करने के बाद जब आपने प्रीवियस ईयर के 25 साल के आईएएस और सभी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपको आइडिया लग गया कि यार हमारे नोट्स में जो प्रस्तावना हमने पढ़ा अभी सर के साथ, जो सर ने लगभग उसको 15 पेज में नोट्स लिखाया जिसमें लगभग 10,000 शब्द हैं, इसमें से कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो वास्तव में जहां से सवाल बना है, ये समझ कब डेवलप होगी, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब दोबारा जब आप पढ़िए तो हाईलाइटर के साथ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि किताब कॉपी को जितना रंगते जाओ उतना कॉपी अच्छी लगती है। 100 को बस नहीं रंगा जाता, जो कायदे के पॉइंट होते हैं, जो मुख्य तत्व होते हैं, जो कीवर्ड होता है, केवल उसी को रंगा जाता है। और रंगने की कला कब डेवलप होगी, जब पहली बार टीचर के साथ पढ़ेंगे, नोट्स को रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर के 25 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर अपने नोट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें से कौन सा बिंदु ऐसा था जो हमारे काम का है, तब उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। अब उसके बाद एक कॉपी और बनाइए, पॉलिटी की एक कॉपी टीचर के साथ बनानी है, एक कॉपी पतली 20 पेज की 25 पेज की अपनी बनानी है। वो किस काम के लिए, शॉर्ट नोट्स। हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स आपका अपना होना चाहिए। अब पूरी प्रस्तावना को जिसको टीचर ने 15 पेज में लिखाया है, आपको एक पेज में फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से समेटने की कला होनी चाहिए, जो आपकी परीक्षा के पहले काम आएगा। उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये प्रीलिम्स का काम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर आप किसी फाउंडेशन कोर्स के साथ टीचर के साथ पढ़ा, तो टीचर की जिम्मेदारी होती है कि प्रीवियस ईयर में, जैसे आप यूपीपीसीएस की स्ट्रेटजी में आपको सिखा रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर में 2018 से लेकर 2023 तक जितने मेंस के सवाल पूछेंगे टीचर, वो आपको क्लास में लिखाएंगे, उसकी फ्रेमिंग कराएंगे। लिखना आपको होगा। अगर आप ये भी अपेक्षा करेंगे टीचर हमें उत्तर बोल के लिखा दे, तो आप कभी लिखना सीख भी नहीं पाएंगे। और उसी के लिए हम लोग यूट्यूब पे लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। आप लोग उसको देखते रहिए, वहां से आंसर राइटिंग की कला भी सीखते रहिए आप लोग। उसके बाद उन क्वेश्चनों को आप लोग जो टीचर ने दिखाया उसको लिखिए, और उसके बाद टीचर के द्वारा किसी भी टॉपिक में प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको क्लास में बोले जाते हैं। किस रूप में, संभावित प्रश्न के रूप में, कि देखिए अभी प्रस्तावना में केवल ये आ चुका है, प्रस्तावना में ऐसे नए सवाल आपके मेंस में बन सकते हैं, और उन सवालों को आप लिखिए। और ध्यान रखिएगा, जब सब सवालों को आप लिख लीजिए तो संस्थान के द्वारा, अगर टीचर के द्वारा आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड कराया जाता है तो बहुत शानदार बात है, नहीं तो खुद से उसका मूल्यांकन किसी अनुभवी व्यक्ति से या अपने टीचर से उसका कराइए। और जब आपको लगे कि हमारा उत्तर अब इस लेवल का आ गया है कि हम इसे एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, तब उसको अपनी फाइल में मेंस का आंसर लगाते चलिए। और वैसे भी मैं जानकारी के लिए बता दूं, बहुत एक्सक्यूज नहीं ढूंढना है, हमारी कॉपी चेक नहीं हो पाती, टीचर हमारी सभी कॉपी देखते नहीं, और ये संभव भी नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं। 18 से लेकर 23 तक जितने भी मेंस के क्वेश्चन आए हैं, सबका मॉडल आंसर मार्केट में है। प्रस्तावना से संबंधित कम से कम 20 संभावित प्रश्न के मॉडल आंसर मार्केट में है। ऐसे मॉडल आंसर को अपने पास रखिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस प्रश्न का एक आदर्श उत्तर क्या होना चाहिए, और उससे एक मार्गदर्शन लेकर आप आंसर लिखते रहिए। और संस्थान के द्वारा अगर मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तब तो बहुत ही बेहतर आपके लिए हो जाएगा। इस प्रकार से प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अभी तो केवल शुरुआत हो रही, ध्यान रखिएगा। ये सुनना बहुत आसान है, लेकिन इसका फॉलो करने वाले लोग केवल 5% होंगे। मैं यूट्यूब पर ये चर्चा आपसे कर रहा हूं, लेकिन मुझे भी पता है इसको अगर 1 लाख लोग देखेंगे तो इसको इंप्लीमेंट केवल 1000 भी कर पाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो करेगा वो जीत जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
अब आप उस श्रेणी में आते हैं 1000 में या 99,000 में, ये आप तय करेंगे। केवल सुनना नहीं है, इसको समझना नहीं है, इसको फॉलो करना है आगामी 2.5 साल तक, तब आप चयनित हो पाएंगे 2025 में। फिर इस तरीके से आप अपने एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए 2 महीने बाद आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया, अब आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, पॉलिटी आपका कंप्लीट हो गया, अब आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया। बच्चों से गलती होना यही प्रारंभ हो जाती है। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे थे, पूरे मनोयोग के साथ पढ़ रहे थे और अच्छे से आप पढ़ते हुए आगे जा रहे थे, ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ, एक नया विषय आपके सामने आया, नए विषय में आप एंट्री मारे और यहीं से बच्चा गलती करना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही वो ज्योग्राफी में एंट्री करेगा, उसकी सारी मनसा ज्योग्राफी में लग जाएगी और लगना भी चाहिए, जो भी विषय आगे हो। लेकिन हम प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अब ज्योग्राफी में काम करना स्टार्ट कर देंगे, हिस्ट्री में काम करना स्टार्ट कर देंगे, जो भी आगे लगेगा, लेकिन पीछे वाले सब्जेक्ट पर ध्यान देना हम बंद कर देते हैं। जबकि सही तरीका क्या है मैं बताऊं आपको। जैसे ही पॉलिटी हुई है, मार्केट में ऐसा कोई स्थान नहीं है ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक। अब आ जाइए टेस्ट सीरीज पर, जो सबसे पहला पेज मैंने बताया था, ये है पहला पेज। मैंने कहा था कि हमारी पढ़ाई में टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका है, यही भूमिका शुरू होगी। पॉलिटी आपकी पूरी हो गई, बहुत जगह आपको टॉप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिलती है। अब आपको 10 टेस्ट सीरीज लगा लेना चाहिए। कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, 500, 700, 1000 रुपए की ऐसी टेस्ट सीरीज मिलती है सब्जेक्ट वाइज। आप पॉलिटी की टेस्ट सीरीज ले लीजिए और इसको संडे टेस्ट सीरीज आप देते रहिए। और ऐसे मत दीजिए हाँ संडे को जाकर पॉलिटी दे देंगे, पॉलिटी पढ़ लिया, ऐसे नहीं। वैसे कि जैसे 7 दिन बाद हमारा 17 तारीख को एग्जाम होना था, उसके 10 दिन पहले जितनी मेहनत आप कर रहे थे, जितने मनोयोग के साथ कर रहे थे कि सभी विषयों को दोहरा के जाना है क्योंकि हमें चयनित होना है, उसी तरीके से कि अगले संडे को हमें पॉलिटी की पहली टेस्ट सीरीज देना है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। प्रीवियस ईयर के घटना चक्र के सारे क्वेश्चन आईएएस और स्टेट पीसीएस के सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें एग्जाम देना है, हमें चेक करना है कि पॉलिटी में 150 क्वेश्चन में हम कितना करके आ रहे हैं। उसके लिए सभी टॉपिक को दोहरा के जाइए। क्या दोहराना है? टीचर का क्लास नोट्स, बस क्लास नोट्स इनफ है। यूपी पीसीएस के लिए अगर टीचर वास्तव में कायदे से पढ़ाए, क्लास नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। मेंस के लेवल पर कुछ आपको कंटेंट देखने पड़ेंगे आंसर राइटिंग के लिए, प्रीलिम्स लेवल पर शायद नहीं देखना पड़ेगा आपको। उस नोट्स को रिवीजन करके आप जाइए। पहले दिन जाएंगे 150 क्वेश्चन में हो सकता है आपका 110 ही हो, 100 ही हो, और वहां पर मूल्यांकन करिए जो 30 से 40 क्वेश्चन हमारे गलत हुए वो किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं। न्यायपालिका से, कार्यपालिका से, अनुच्छेद वाले क्वेश्चन, संशोधन वाले क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, डेटा वाले क्वेश्चन। जो कमियां हर टेस्ट सीरीज में मिलती जाए संडे को, अगले संडे तक उस पर काम करके और रिवीजन करके जाइए। और ये भी मेरा दावा है, अगर टीचर के साथ क्लास में आपने ईमानदारी से पढ़ा है, नोट्स का रिवीजन किया है, अपना शॉर्ट नोट्स बनाया है, घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया है, तो ये 10 टेस्ट सीरीज देने के बाद अब आपको 150 क्वेश्चन में 4-5 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको थोड़ा परेशान करेंगे। आज पॉलिटी का एक क्वेश्चन ऐसे आया जो हम फंस गए, हमको नहीं आ रहा था। ऐसे 4-5 मिलेंगे बस आपको। और इसमें कितना समय देना है? केवल 1 घंटा पॉलिटी रिवीजन का और संडे को पॉलिटी को टेस्ट देने हैं। बाकी सारी ऊर्जा अगला ज्योग्राफी के क्लास में लगा देनी है। अब जैसे ही ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब तक पॉलिटी की 10 टेस्ट सीरीज आपकी संडे बीत चुका रहेगा। अब आप तुरंत क्या करिए, सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। जब हिस्ट्री स्टार्ट हो, कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना हम ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं, जो जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता जाए। अभी प्रीलिम्स की बात करो, मैंने मेंस की कोई बात नहीं किया। मेंस में मैंने सिर्फ इतना कहा है, जो प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन उसको लिखते जाइए, टीचर जो संभावित क्वेश्चन दे रहे हैं उसको लिखते जाइए और मॉडल आंसर को देखते जाइए। हर दिन लिखने का अभ्यास करते रहिए, मेंस में इतना करते रहिए बस आप। और प्रीलिम्स के लिए आप इतना सब्जेक्ट वाइज सारी टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। तो मान लीजिए कि अभी मार्च से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपके सारे प्रीलिम्स वाले कोर हो जाएंगे। केवल बचेगा क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, एथिक्स, GS5, GS6, वर्ल्ड हिस्ट्री, कल्चर, जो किसका सब्जेक्ट है, IR, गवर्नेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सब मेंस के हैं। प्रीलिम्स में क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, जो सुबह 7 बजे आप डेली पढ़ते रहेंगे। अब आपको क्या करना है? टॉपिक वाइज सबको निपटा दिया। पहले आपने टीचर के साथ पढ़ा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, शॉर्ट नोट्स बनाया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, एक एक सब्जेक्ट में 10-10 टेस्ट सीरीज दिया। सब कुछ दिसंबर तक कंप्लीट हुआ। अब दिसंबर में क्या करेंगे आप? दिसंबर में फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? दिसंबर में आप क्या करेंगे? फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। रणनीति देखिएगा,
यहां पर क्या किया, जैसे जो आपको फुल मतलब कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो आपकी आती है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के एक साथ रहते हैं, जो 150 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आएगा, ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि टॉपिक वाइज आपने ऑपरेशन कर लिया है। कान की विशेषज्ञता अलग से सीखी, गले की अलग से सीखी, इंटेस्टाइन की अलग से सीखी, अब आपको पूरे शरीर का रोगों का निवारण करना है। अब जाकर देखिए कि अब 150 क्वेश्चन में हमारी स्थिति क्या आ रही है। और दिसंबर से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आपका एग्जाम कब होना है, मई में। और उससे पहले जितने संडे पढ़ते हैं, हम नहीं कहते एक संस्थान, हम किसी संस्थान का नाम नहीं ले रहे, हम अपने कोर्स का भी नाम नहीं ले रहे, हम अपने द्वारा पढ़ाने की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम स्वतंत्र निष्पक्ष होकर के केवल इस बात पे बात कर रहे हैं कि जो भी बच्चे 2025 की तैयारी करने वाले हैं और अपना लक्ष्य संजोए हैं, उनको कैसी तैयारी करनी चाहिए, मैं केवल इस पर बात कर रहा हूं आपसे। और दिसंबर से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए और लगातार कंटिन्यूअस आप अप्रैल तक टेस्ट सीरीज देते रहिए, फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज देते रहिए। और टेस्ट सीरीज उतने ही सीरियस होकर दिए कि अगले संडे को मेरा एग्जाम है, और टेस्ट सीरीज देने के बाद उसका मूल्यांकन ऐसे करिए जैसे पीसीएस का पेपर देने के बाद 4 दिन के अंदर बच्चों को 150 क्वेश्चन याद हो जाता है। अरे यार, इतिहास में ये वाला पूछा गया था, ज्योग्राफी का ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा कैसे हुआ। एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि हमारा कौन सा गलत हुआ और कौन सा सही हुआ। तो मेरा दावा है कि अप्रैल आते आते आपकी स्थिति ऐसी होगी कि किसी भी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, किसी भी टेस्ट सीरीज में 110 से कम आपका स्कोर नहीं जाएगा, मेरा दावा है। लेकिन शर्त है कि जितनी स्ट्रेटजी मैंने बताई, ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना होगा, केवल सुनना नहीं है। और करंट अफेयर के लिए जो मॉर्निंग में क्लास चल रही है, उस पर जितना भी काम टीचर के द्वारा कराया जा रहा है, अगर इमरान सर की पढ़ते हैं तो ठीक, उनसे बेहतर कोई और पढ़ाता, निसंदेह रूप से उनको प्रेफर करिए और उन्हीं के साथ पढ़िए। उसी तरीके से करंट अफेयर उधर तैयार करते रहिए, फिर जाके आप प्रीलिम्स का एग्जाम दीजिए। और जब इस स्ट्रेटजी से प्रीलिम का एग्जाम देंगे ना, तो आने के बाद ये नहीं रहेगा कि पापा 88 है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। देखिए, कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है, कट ऑफ पे डिपेंड नहीं। मेंस का परीक्षा आयोग कराएगा तो मैं परीक्षा दूंगा मेंस की, ये भाव होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप करके आएंगे और हर कोचिंग के आंसर की से कम 105 के ऊपर आपका आंसर रहेगा सही, नेगेटिव मार्किंग के बाद, तब ये कॉन्फिडेंस आपका आएगा। अब क्या करिए, प्रीलिम्स के एग्जाम से लेकर मेंस की तिथि तक यूपीपीसीएस के एग्जाम में कम से कम 4 माह का समय मिलता है। और ये 4 माह के लिए पागल बन जाइए, पागल। प्रीलिम्स में तो केवल तैयारी कर रहे थे, अब पागल बनिए आप। तुरंत मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिए, लिखते लिखते हाथ सुझा दीजिए। एक एक दिन में 3-3 घंटे वाली 2-2 टेस्ट सीरीज खुद लिखिए, संडे को टेस्ट सीरीज देते रहिए। और उसके बाद टीचर से मिलकर के अपनी कमियों को दिखाते रहिए, मॉडल आंसर का अध्ययन करते रहिए। और कम से कम जो फेमस सवाल है ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, हो सके तो सबकी भूमिका तैयार करके रखो, अच्छे क्वेश्चनों का निष्कर्ष तैयार करके रखो कि पॉलिटी में अगर कार्यपालिका से सवाल आएगा, राष्ट्रपति से आएगा ये भूमिका है, संविधान के दर्शन से आएगा ये भूमिका है, ज्योग्राफी में बिग बैंग थ्योरी से आएगा ये भूमिका है। भूमिका तैयार करके रखो, ये लेवल आपका होना चाहिए। यहां पर निष्कर्ष पूरा तैयार करके रखो और आंसर राइटिंग लगातार लिखते रहो। एक एक दिन में 2-2 आंसर लिखो, मतलब कि 2-2 सेट लगाओ, 6-6 घंटे लिखो, ताकि कल एग्जामिनेशन में जब मेंस में जाओ ना, तो कमर की नसें न दर्द करे, हाथ ऐसे ऐसे न करना पड़े, क्योंकि आप तब तक अभ्यस्त हो चुके रहेंगे। और इस तरीके से जाकर परिणाम आएगा, प्रीलिम्स निकलेगा। इधर आप मेंस की लगातार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, पहली ही बार में जाइए और मेंस के पहली शर्त, क्योंकि 6-6 घंटे लिखा है, स्पीड आपकी मेंटेन हो चुकी है, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा दिए हैं, टीचर के द्वारा इतने क्वेश्चन लिखाए गए, उस पर अभ्यास कर लिया है। लगातार 4 महीने से टेस्ट सीरीज कम से कम 2-2 संस्थानों की दी है, कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आया ही नहीं। सीधा गए 6 पेपर में 20 क्वेश्चन पूरा करके आ गए। उसके बाद परिणाम, इंटरव्यू के लिए जाइए, फिर उसके बाद अपना इंटरव्यू दीजिए, ठीक ठाक परिणाम, फाइनल रिजल्ट। हाँ, इसमें किस्मत 10% काम करेगी, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा की निश्चित सीट होती है। और हो सकता है ये स्ट्रेटजी आप नहीं, आपके अलावा किसी और बच्चे ने, तमाम लोगों ने अपना ली और आपसे वो आगे रह गए, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा में जो आगे रहेगा वो जीत जाएगा, जो पीछे रहेगा वो हार जाएगा। यहाँ 10% अभी भी किस्मत काम करेगी, लेकिन यह है जीतने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जितने पॉइंट्स मैंने आपको सिखाए और समझाए। और इसी को आज 26 तारीख है ना, 26 मार्च है, और आज 26 मार्च से आज से आप इसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपका निर्णय, वो आपका डिसीजन है कि आपको कहाँ पढ़ना है, किससे पढ़ना है, किसके साथ पढ़ना है। लेकिन इसके लिए हमारे पास भी कोई प्लान है नहीं, उस प्लान को हमारे पास हमको बताने का अधिकार भी है। हम उसको केवल बता सकते हैं कि ये हमारे पास है, और हम चाहेंगे कि हम लोग कैसा काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं। यूट्यूब पर हमारी पूरी फैकल्टी
चाहे वो हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सब पढ़ा रहे हैं। सबको देखिए, जानिए, मूल्यांकन करिए, भाषा शैली सबकी पसंद आए, सबका तरीका पसंद आए तो आप जुड़ सकते हैं, और नहीं तो आपके लिए जो आपके नज़र में बेहतर हो वहां जुड़कर आप अपनी तैयारी इसी रणनीति के साथ करिए। ये हमारी सिफारिश आपकी है। लेकिन अगर आप उत्कर्ष के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, तो अभी ध्यान रखिएगा, आपके लिए ऑफर है, क्योंकि 90% की छूट अभी चल रही है उत्कर्ष में 28 मार्च तक। और यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए विशेष तौर पर एक बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है अर्जुन बैच। क्या? जिसका नाम है अर्जुन बैच। और अर्जुन बैच में न केवल प्रीलिम्स बल्कि ये फाउंडेशन कोर्स है, और यहां पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जा रही है। और इसकी फीस शुल्क कितना है? मात्र 4,000 रुपए। ये वही नहीं एफोर्ड कर सकता जो वास्तव में पढ़ना ही नहीं चाहता। बाकी इस दौर में कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति होगा वो 4,000 रुपए की फीस एफोर्ड कर लेगा, अगर वो तैयारी करना वास्तव में चाहता है। नहीं चाहता तो एक्सक्यूज तो बहुत है। तो ये आपकी न्यूनतम शुल्क है। इस शुल्क से के साथ आप अर्जुन बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी इसी स्ट्रेटजी के साथ आप प्रारंभ कर सकते हैं। हमारे पास जितना अनुभव था, जो हमारी समझ थी, वो हमने बताने का आप लोगों से प्रयास किया। लेकिन कोई भी अनुभव, कोई भी स्ट्रेटजी दुनिया की सर्वोत्तम नहीं होती, उससे सर्वोत्तम स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। लेकिन ये कुछ हद तक आपके लिए बेहतर ज़रूर हो सकती है, और इसका फॉलो करेंगे आप, इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर अपनी तैयारी में करेंगे तो निस्संदेह रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है कि इसी स्ट्रेटजी के साथ आप अपनी तैयारी प्रारंभ करें। निस्संदेह रूप से 2025 में आपको सफलता मिलेगी। आज के सेशन में इतना ही। फिर अलग अलग क्लासेस में हम देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ ऐसी चर्चाएं आपके बीच करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।